अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे गौतम पहुंचता है प्रार्थना और अंश के संगीत के वेन्यू पे, जहां पे वो इसी इरादे से आया है ताकि वो आके चीज़ें वहां बर्बाद कर सके और अंश और प्रार्थना के संगीत सेरेमनी के रंग में भंग डाल सके। सबसे पहले तो वो एक पत्थर उठा के प्रार्थना और अंश के संगीत सेरेमनी के पोस्टर पर फेंकता है, जहां पर दाग पड़ जाता है। अनुपमा वो दाग देख के सोचने लगती है कि ये किसने किया है और उतने में उसे गौतम देखता है। अनुपमा गौतम के पास जाती है और उसकी क्लास लगाती है। वो गौतम को ये कहती है कि अगर प्रार्थना चाहती तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस पर गौतम को अंदर भी कर सकती थी और फिर गौतम पूरी जिंदगी जेल में सड़ता। लेकिन प्रार्थना ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे अब हर चीज़ से मूव ऑन होना है और पास्ट का कोई बैगेज नहीं रखना है। अनुपमा गौतम को चेतावनी देती है कि अगर उसने अंश और प्रार्थना की शादी में या फिर प्री वेडिंग फंक्शंस में कोई भी नाटक किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। अनुपमा गौतम को भी यही कहती है कि अब वक्त आ गया है कि गौतम भी अपने हरकतों से बाज आ जाए और मूव ऑन कर पाए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कैसे पराग राही और परी को कहता है कि वो प्रार्थना और अंश के संगीत में जाए और यहाँ तक कि कोठारीज की तरफ से जो शगुन प्रार्थना को जाना चाहिए वो भी इसी घर से जाएगा। ये सब देख के ख्याति पागल हो जाती है और सारा सामान फेंकने लगती है। वो पराग को ये कहती है कि उसने हमेशा प्रार्थना को अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार दिया, लेकिन प्रार्थना पे जब मुसीबत आई तो उसने उसे कन्फ्रंट करने की जगह अनुपमा को कन्फ्रंट किया, अनुपमा से अपनी सारी बातें शेयर की। ख्याति कहती है कि लोगों को भले लगे कि उसका दुख जायज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ वो जानती है कि उसका दुख कितना जायज़ है, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो उसकी खुद की बेटी नहीं है फिर भी उसे अपनाना, सगी बेटी से ज़्यादा प्यार देना, लेकिन जब मुश्किल वक्त आए तो वो बेटी उसका साथ छोड़ के किसी और माँ के पास चली गई, इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है। खैर पराग ख्याति को तो नहीं समझा पाता, लेकिन वो राही को ये ज़रूर कहता है कि वो ये शगुन लेके जाए कोठारी परिवार की तरफ से। पराग कहता है कि वह अनुपमा से आज भी नफरत करता है और वो उसे कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है और अगर उसकी बेटी की खुशी अंश के साथ है तो वो भले ही शादी में नहीं शामिल हो सकता, लेकिन बाप का एक जो फ़र्ज़ है वो ज़रूर पूरा करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंश और प्रार्थना की शादी को लेके शो में और क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। बॉलीवुड और टेलीविज़न के एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए हमारे चैनल फिल्मी वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें।